तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, जिस कहानी का नाम है मिठाई। तो चलिए आज हम मिठाई की कहानी हम लोग सुनते हैं। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने को हुआ। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। भालू ने कहा, शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा, गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। चींटी ने कहा, गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। हाथी ने कहा, गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने कहा, आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। बिल्ली बोली, हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? बच्चों, इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? जी हाँ, मिठाई के बारे में। तो बच्चों, आपको मिठाई पसंद है? अगर आपको मिठाई पसंद है तो फिर कौन कौन सी मिठाइयाँ आपको पसंद है? तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पर कुछ जानवर दिए गए हैं, आपको देखकर बतानी है कि किस जानवर को क्या चीज़ पसंद है। तो भालू को क्या पसंद होता है? शहद। तो भालू को क्या करेंगे, शहद से आपको मिला देंगे। इसके बाद खरगोश को क्या पसंद होता है? लाल लाल गाजर, इसलिए खरगोश को गाजर से मिला देंगे। इसके बाद हाथी को क्या पसंद है? गन्ना, इसलिए हाथी को गन्ने से मिला देंगे। इसके बाद गिलहरी को क्या पसंद है? आम, इसलिए गिलहरी को आम से मिला देंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचानकर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये पहला कौन है? इसको कहते हैं गधा। गधे की आवाज़ कैसी होती है? ढींचू ढींचू, है ना? क्या बोलते हैं इसे? गधा। मेरे पीछे बोलो, गधा। अगली है मिठाई। मिठाई मीठी मीठी होती है ना, अच्छी लगती है। इसको हम क्या कहते हैं? मिठाई। मिठाई। अगली है हाथी। हाथी बहुत बड़ा होता है ना, इसको क्या कहते हैं? हम हाथी। एक बार फिर पढ़िए, हाथी। अब आगे बढ़ते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं। किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो पहले जानवर का क्या नाम था? गधा। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो गधा हम लिखेंगे, गधा, गधा। दूसरा में क्या था? भालू। तो क्या लिखेंगे इसको? भालू, भालू। इसके बाद तीसरा कौन था? हाथी। इसको भी लिखेंगे हाथी। आप बच्चों अपने शब्दों में भी कोई भी जानवर का नाम लिख सकते हैं। चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सही या गलत वाक्यों के सामने सही का निशान लगाकर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखा गया है कि वो वाक्य सही है या गलत। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी। बिल्ली ने गधे से क्या कहा था कि चलो मिठाई वाले दुकान पर चलते हैं। तो गधे को वो बात अच्छी लगी थी ना, इसलिए ये बात सही है। ठीक। अगला है, खरगोश ने आम खाने को कहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। खरगोश ने आम खाने को गधे से कहा था ना, लेकिन गधे ने मना कर दिया था।
अगला है, हाथी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाथी ने तो गधे से कहा था कि लो गन्ना खा लो, लेकिन गधे ने भी मना कर दिया था, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। अगला है, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सभी जानवरों ने गधे की सहायता की थी और वो मिठाई वाली दुकान पर चलने को कहा था, इसलिए गधे को बहुत आनंद आया था, तो इसलिए ये बात सही है। तो चलिए बच्चों, अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। शब्दों का खेल। नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। तो ईख को कहते हैं गन्ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इमली की डाल पर बैठे थे चिड़िया, खा रहे थे इमली, देख रहे थे मुनिया। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। खोजे और जाने। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहे तो अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा करिए। तो बच्चों, आप अपने पहले घरों में जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे और आप अपने आसपास देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से कीड़े मकोड़े या कोई जानवर हैं, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं और वो किस किस प्रकार के रंग के हैं। आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, और ना हो तो आप अपने उनके किसी एक ड्राइंग पर उनका चित्र भी बना लीजिएगा। फिर अगले दिन आप अपने कक्षा में आकर अपने क्लास टीचर को जरूर दिखाइए। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।